उन्हीं के रूप में गिना जाता है। लेकिन जो भरी सभा में पुकार कर कह दे कि मैं मुझसे ये अपराध हुआ है, वो साधक है। तो कल्याण क्यों नहीं होगा? भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब वही जन्म होती अगनाश का वही। तो पापी से पापी व्यक्ति भी है और उसको अपराध का बोध होते हैं, और पुण्य को प्रकट करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। हमारे साधु संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो इसलिए जीवन में अपना गुरु द्रोह लग जाता है शिष्य के ऊपर। तो पूज्य मारो तब वहां इज्जत मिलेगी। तो हम यहाँ पर अपनी इज्जत में रहें, सब कुछ उन्हीं पर समर्पित करते हुए जीवन जी। धर्म में चलना बहुत कठिन है। जब वो साधक कहता है कि हम धर्म में चलेंगे तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कभी तो उसके प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। अनेक दोषारोपण, मार पीट संतों को तो मिली है, गाली गलौज मिलती है। लेकिन संत जो होता है वो टस से मस नहीं होता है। वो कुछ भी हो जाए, प्राण भले ही चले जाए, जो कलंक लगना हो लग जाए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ता है। इसलिए सेवा धर्म बहुत कठिन धर्म है। और हम लोगों की परंपरा में तो हम लोगों के तो दासों के भी दास श्री कृष्ण दास अनुदास हमारी परंपरा में है। अपने को तिनके से भी अधिक तो देखिए, जीवन में जिस संत की आप जीवनी उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े संकट आए। कारागार जैसी अवस्था में भी जाना पड़ा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आप जब धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो फिर धर्म आपको नहीं छोड़ता है। भक्त का कभी भी पता नहीं होता है। भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए हमें अपने धर्म नियम व्रत पर निष्ठ होना चाहिए। दूसरों को क्या दिखाना, कौन सही है कौन गलत है। इसलिए हमेशा धर्म पूर्वक जीवन। हम लोग 8 माला 16 माला करते कहते हैं भजन करना सहज होता है, लेकिन उसको पचाना सहज नहीं है। इसके बाद कोई ब्राह्मण से भी, कोई संत से भी, विप्रकुल से भी न जाने कौन कौन सी सेवा